अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है यार। ये काजी फायज ईसा ना वाकई बड़ा नार बंदा है, यकीन करो नार बंदा है। ऐसे नहीं उसने थड़थली मचाई हुई, ऐसे नहीं उससे जनाब ये इमरान खान की हुकूमत घबरा रही है और उससे बड़े बड़े इदारे घबरा रहे हैं। आप देखें कितने वो प्रेशर में है इस वक्त भी। तो उसका आज मैं आपको ये फैसला दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, उसके रिमार्क्स दिखाता हूँ, जो उसने नोटिस जारी किए हैं वो सुनाता हूँ। आप वाकई कहेंगे कि यार ये बड़ा ग्रेट आदमी है, और इसलिए जो है ना मौजूदा हुकूमत इससे बचना चाहती है, क्योंकि इसने चीफ जस्टिस बनना है। तो वो कहते हैं इससे छुटकारा ज़रूर पाना है। आज उनके पास एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा मोहम्मद नदीम नामी शख्स का। उसने उनका केस ये था, उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये था कि ये नैब का अफसर बन के लोगों के काम करवाता है और लोगों से पैसे लेता है। ये नदीम मुलज़म जो है नैब का अफसर बन के लोगों से काम करवाता है और लोगों के फिर बहुत बड़ी बड़ी रकम लेता है कि मैं नैब का अफसर हूँ। और अफसर क्या हूँ? एक अफसर है डायरेक्टर जनरल है डीजी नैब रावलपिंडी, जिसका नाम है नईम मंगी। तो वो कहते हैं मैं नईम मंगी हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके नाम से फिर टेलीफोन करके तो लोगों से पैसे बटोरता है। ये उसका केस है और इस केस में वो आज सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए वो गया मुलज़म नदीम। तो वो केस लग गया काजी फायज ईसा के पास। तो काजी फायज ईसा ने कहा कि भाई, मुलज़म से पूछा कि तुम्हारी कितनी तालीम है? तो उसने कहा जी मेरी तो 8 जमातां पास हैं मैं तो मैं तो 8 जमातां पास हैं बस। तो उसने कहा कि ये तुम कैसे काम करते हो? उसने कहा जी ये बिल्कुल झूठ है, मैं ऐसा काम नहीं करता, ये वो इस तरह उसने बताया। फिर उन्होंने जो डीजी नैब है नईम मंगी, रावलपिंडी के डीजी नैब, जिसको चेयरमैन नैब जवेद इकबाल ने अपॉइंट किया हुआ था, उसको बुलाया। जिसने डायरेक्टर बना हुआ तो पहले कहा था डायरेक्टर चेयरमैन नैब ने बनाया। तो उसको पूछा कि भाई ये क्या मसला है? उसने कहा जी इसकी अभी तहकीकात होनी है, हमने अभी इसके टेलीफोन के फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं बनाए, ये वो किया। तो फिर जज साहब ने पूछा कि अच्छा तुम अपना तो सही तारुफ बताओ, डीजी नैब साहब, डायरेक्टर जनरल नैब मंगी साहब, आपकी तालीम कितनी है? उसने कहा जी कि मेरी ग्रेजुएशन है, बीए है, और मैं इंजीनियर हूँ, बीए है, इंजीनियर हूँ। तो उसने कहा आप इधर किधर इन्वेस्टिगेशन में आ गए? इधर तो लॉ ग्रेजुएट आते हैं, इधर तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है पुलिस के बड़े बड़े रिटायर्ड मुलाजम होते हैं, तो आपको तफ्तीश का क्या पता इंजीनियर साहब? तो आपको किसने भर्ती की है? उसने कहा जी कि मैं मुशर्रफ दौर में भर्ती हुआ था, तो अब मेरी प्रमोशन हुई, इस चेयरमैन नैब जवेद इकबाल ने की है। तो जनाब फायज ईसा ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो डिक्टेटर था ना, तो उन्होंने ऐसे ही काम किए हैं, ऐसे ही बेड़ा गर्क किया है मार्शल लॉ ने, ये उनके अल्फाज हैं, और ऐसे ही बेड़ा गर्क किया है डिक्टेटरों ने। बताएं इतने दबाव में बैठ के कोई इस तरह के कर सकता है कि उसने मार्शल लॉ को बुरा भला कहा, और उसने कहा जी डिक्टेटरों के दौर में ऐसी चीज़ें होती हैं मेरिट से हट के। उन्होंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? कहता जी मेरी तनख्वाह 4,20,000 रुपया है और मैं सिंपल बीए हूँ, इंजीनियर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डीजी नैब किसने बनाया? उसने कहा जी मुझे चेयरमैन जवेद इकबाल ने बनाया है। उसने कहा जी इसीलिए कोई चेयरमैन नैब का काम सही नहीं होता, उसने इन्वेस्टिगेशन के बंदे ही ऐसे लगाए हैं जो बीए पास हैं, जिनका कोई तजर्बा ही नहीं है, जिनको इन्वेस्टिगेशन के इनको क्या पता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है।
تو उन्होंने कहा चेयरमैन नैब को भी बुलाना पड़ेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं है, अब वो चेयरमैन नैब हैं, मैं उनको भी अगली पेशी पे बुलाता हूँ। ओ यार क्या बात है काजी फैज ईसा की, खुदा की कसम, क्या क्या दलेर और ज़बरदस्त जज है जिसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, और वो जनाब उस तलवार के लटकने के बावजूद भी बेहतरीन इंसाफ देने को तैयार बैठा है। ऐसे लोग आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसे लोग आएंगे तो कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, चाहे जितना बड़ा कोई इदारे का हो, कोई वजीर आज़म हो, जो मर्जी हो, उसको भी आना पड़ेगा। और इसी मेरिट और इन्हीं खूबियों की वजह से काजी फैज ईसा को टारगेट किया जाता है। आपको पता है ना, आज उसने चेयरमैन नैब जवेद इकबाल की छतरौल की है। उन्होंने कहा जी इस तरह के लोग तूने भर्ती किए हुए हैं, इस तरह की तुम इन्वेस्टिगेशनें करते हो, तो इन लोगों की तो फिर जमानतें होंगी, ये तो बरी होंगे। कौन सा केस है जो तुम सही तरीके से जो है ना इन्वेस्टिगेशन करके हमारे पास लाते हो? और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अगली डेट पे चेयरमैन जवेद इकबाल को बुलाना है, और उन्होंने कहा कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं है। नैब का इदारा ऐसे नहीं सारे सुप्रीम कोर्ट के जज उसको जो है ना वो कर रहे, कारकर्दगी जीरो है उनकी, बिल्कुल जीरो कारकर्दगी है। तबाह करके रख दिए तुमने पूरे इदारे को। और उन्होंने जनाब ज़बरदस्त छितरौल की है, और इसके ऊपर भी तहकीकात होगी कि ये जो नई मंगी डायरेक्टर जनरल नैब बना हुआ है, जिसकी 4,20,000 रुपया वो कौमी ख़जाने से तनख्वाह ले रहा है, और जवेद इकबाल कितनी ले रहा होगा, जिसका कोई काम सीधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पहले बाकर नकवी साहब ने उनके खिलाफ लिखा, खूब लिखा कि इस इदारे को भी बंद होना चाहिए, और आज काजी फैज ईसा ने उसके ऊपर कमेंट्स दिए हैं कि इस इदारे को बंद होना चाहिए। ये किस तरह के काम कर रहे हैं? आप अंदाज़ा करें, करोड़ों रुपए की सिर्फ चेयरमैन नैब और उसके अंडर जो डीजी हैं उनकी तनख्वाहें हैं करोड़ों रुपए की, और सिर्फ अपोजिशन के बकौल नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से सिर्फ लोगों को विक्टिमाइजेशन और पगड़ियां उछाली जाती हैं। गुड काजी फैज ईसा साहब, गुड। ऐसे नहीं कौम आपके साथ जो है ना, कौम, वकला, बार काउंसिलें सब आपको ऐसे नहीं सपोर्ट कर रही। ऐसे लोगों की ज़रूरत है अदलिया में। मैं समझता हूँ कि ये अगर ऐसे लोग चीफ जस्टिस बने तो ये यकीन करो अदलिया से गंद साफ कर देंगे, बड़े बड़े इदारों से गंद साफ कर देंगे। और इतने प्रेशर में, जबकि उनको नोटिस जारी हो रहे हैं, एफबीआर से नोटिस जारी हुए हैं, उनके ऊपर रेफरेंस का तलवार लटक रही है, और वो इतने दलेरी से काम कर रहे हैं, उनकी जुर्रत को हम सलाम करते हैं, काजी फैज ईसा को सलाम करते हैं। दोस्तों थैंक यू, सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है आपका, जिन्होंने नहीं किया उनका भी मुझे पता लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने का, पसंद करने का, मोहब्बत करने का, प्यार करने का। सब्सक्राइब करें भी सही और करवाएं भी सही इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।